अरुणाचल में तो हर कोई करप्शन है, हर कोई। जैसे वोटर है ना, ऐसे लीडर भी होना पड़ेगा ना। जो गवर्नमेंट को गाली दे सकता है, अथॉरिटी को गाली दे सकता है, वही मने अरुणाचल का लीडर है। We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and as you know, Arunachal Against Corruption, they are doing their dharna at Delhi, Jantar Mantar. One is to get CBI and ED inquiry in the alleged corruption charges against the Arunachal government and activists. They are targeting Pema Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh. So here with us, all Arunachal Pradesh Students Union, former APSU President of Arunachal, Hawa Bagang. Now we will know about the recent protest going on in Jantar Mantar and the recent dharnas and movements by social activists in Arunachal Pradesh. तो अच्छा हवा जी बताइए, ये जो चल रहा है ये क्या लग रहा है? गवर्नमेंट कहती है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जो एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये एक करप्शन के अगेंस्ट हम ईडी और सीबीआई चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। हम सब भारत में रहता है जहाँ में वर्ल्ड का हाईएस्ट डेमोक्रेसी यही होता है। तो डेमोक्रेसी का इस सब से कोई भी आवाज़ उठा सकता है। तो किसी को मैं या टिप्पणी देना नहीं चाहता है, लेकिन मेरा सोच में तो अरुणाचल में ये एक फेस्टिवल है, रैली फेस्टिवल है। चाहे पास गवर्नमेंट हो, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, चाहे बहुत पहले 10 साल 20 साल पहले का हो, अरुणाचल में एक फैशन है। आप 5 साल का अंदर में कुछ ना कुछ हरकत करना है, कोई ना कोई ग्रुप। हाँ, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो, चाहे मान पब्लिक से हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट से। और मैं सबसे माने मेरा एक क्वेश्चन है कि अरुणाचल पब्लिक से तो हम लोग तो थोड़ा सा मैं देखा है, मैं 5 साल आप सुपरसिंह रहा है, मैं बहुत देखा है यहाँ में काम करना चाहता है। जैसे एग्जांपल हाईवे में मैंने बहुत ट्राई किया था, वह बाद में बिल्डिंग मालिक ने ये का या पार्किंग प्लेस खोलेंगे, बिल्डिंग मालिक को चला जाता है। बिल्डिंग मालिक जो आके हम लोग को धमकी देता है, बिल्डिंग मालिक आके तोड़ने नहीं देगा बोलता है। तो बहुत सा काम करना चाहे हम लोग समय में भी, जो नहीं कर पाया है वो रह गया, जो कर पाया मैंने किया है। तो इस तरीक़ा से अरुणाचल भी इस तरीक़ा का है। गवर्नमेंट को भी या अच्छी तरह से काम करने नहीं दिया जाता है, कोर्ट चला जाता है, कुछ भी चला जाता है। तो आज का दौर में तो सब कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ में ऐसे कि सोशल एक्टिविस्ट है, आर्टी एक्टिविस्ट है। मैं सामने से देखा है अरुणाचल में आश्चर्य वाला एक लोग है जो सोशल एक्टिविस्ट है, बोलता है वो सब करोड़पति होता है। फॉर्च्यूनर पकड़ता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग पकड़ता है, बड़ा बड़ा माने काम ये करता है, माने बात करता है, लेकिन उसका काम करने वाला देखता नहीं है। लेकिन करोड़पति क्यों होता है? ये कहाँ से पैसा ले? नंबर 1। सेकंड, आर्टी एक्टिविस्ट है, इतना माना बड़ा बड़ा माना फैसिलिटी लेके घूमता है। तो एक्टिविस्ट तो एक्टिविस्ट में रही है ना। देखो, पॉलिटिकल एजेंडा और सोशल एक्टिविस्ट, आर्टी एक्टिविस्ट बहुत डिफरेंस होता है। और जिस तरीक़ा से अभी आपने कहा है ये या कुछ ग्रुप जो है अगर धरना दे रहा है जंतर मंतर में, इसका राइट है, उसका बोलना राइट है। कितना तक सच्चाई है अगर कोई जांच करेगा तब पता चलेगा। आज तक ना कोर्ट उसको बोला है, ना कोई माने यहाँ का कमेटी बोला है कि कौन करब है, कौन सही है। ऐसे इंटेलेक्चुअल हम लोग तो देख रहा है कि इसको कुछ ना कुछ आपका अगर प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ है तो बैठ के बात करना चाहिए। मैं सुनने में है कि बात करने के लिए अगर करने से भी इतना करता नहीं है, लेकिन इसमें कितना तक सच्चाई है पता नहीं है। कल परसों भी एक वीडियो देखा है, जो ओरिजिन जो शुरुआत किया है वही छोड़ दिया, जो और शुरुआत किया ग्रुप जो है वही माने अभी जो है माने एलिगेशन डाल रहा है। तो इस तरीक़ा से होता है ना। दैट मीन्स जो है आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोमेंट चल रहा है, ग्रुप जो है, कौन सच्चाई है कौन गलत है, और आप लोगों में कितना पॉलिटिक्स हुआ आपस में ना। आप ही यूनिटी नहीं है तो पब्लिक को आप या यूनिटी देखा कि फ़ायदा नहीं है मेरा ख्याल से ना। और हम देखा है अरुणाचल में कोई भी, जैसे हम लोग आपसू इलेक्शन करता है, ऑल ओवर अरुणाचल में कैंपेन करता है, कौन सही है कौन गलत है वो कैंपेन के जीतता है, ठीक है। अरुणाचल में तो इस तरीक़ा का होता है कि रोम कम्बरा में एसोसिएशन, यूनियन और कोई भी फॉर्म करके आगे नहीं तो पीछे में अरुणाचल का नाम लिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद अरुणाचल का किसी ना किसी अगेंस्ट में जो है छेड़ना शुरू होता है। तो मैं देखा है अरुणाचल में, हम देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है अरुणाचल में तो हर कोई करप्शन है, हर कोई।
या हमें भी हो सकता है। सब कंदन में है, सब जाति में है, लेकिन अपना जाति का, अपना फैमिली का और अपना ट्राइब का करप्शन को कम बोलता है। जो दूसरा ट्राइब का आदमी दूसरा ट्राइब को अटैक करने में माहिर है। तो मैं चीज़ को मैं बहुत दुख लगता हूँ। इलेक्शन में जो पैसा चलता है वो भी तो एक प्रकार का वोटर्स को जैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एमएलएस, वो भी तो एक करप्शन है। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन में मेरा मानना है तो जैसे वोटर है ना ऐसे लीडर भी होना पड़ेगा ना। आप इलेक्शन में किसको माफ़ करता है? ऑल ओवर अरुणाचल में, खास करके हम लोग नीसी बेल में, तो आप जो है एक आदमी से जो आपका माने थाउजेंड पैसा ले लेता है, तो बाद में जो है इलेक्शन कोई भी जीतता है, डेवलपमेंट का बात शुरू होता है। कम से कम इलेक्शन में तो आप ईमानदार हो पब्लिक, तब तो लीडर को गाली दो ना। अरुणाचल में तो आप ऐसे नंबर 1 पॉइंट जो है इसमें जो एगेंस्ट क्या कब होता है, जो हार जाता है वो गवर्नमेंट का एगेंस्ट में खड़ा रहता है, उसको अपोजिशन मानेगा ना, आप कंस्पेरेसी मानेगा। जो जीत जाता है वो अपना दार बाकी को तैरने के लिए कहीं कुछ ना कुछ मैनेज करके घूमता है, तो मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। तो मेरा ख्याल से तो जैसे वोटर है ऐसे लीडर भी हो रहा है, इसमें कोई कर पाने का नहीं है। अच्छा, 6 साल में जो आपने देखा ये पेमा खांडू की जो सरकार थी उसमें काम कैसा हुआ, डेवलपमेंट काम हुआ कि नहीं 6 साल में? जैसे एलिगेशन लग रहे हैं उन्हीं का नाम ज़्यादा आ रहा है कि करप्शन में चार्जेस में उन्हीं का नाम आ रहा है। आपके देखो इंडिविजुअल उसका एलिगेशन जो डालता है वो मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब से देश में बीजेपी गवर्नमेंट आया है 2014 से लेकर 16, 17, 18 से काफ़ी काम हुआ है। एग्जांपल मान लो, बीजेपी गवर्नमेंट जब अरुणाचल में आने के बाद यहाँ का दोनीपोलो जो एयरपोर्ट है, ईटानगर एयरपोर्ट जो है कितना साल से पेंडिंग था, बीजेपी आने का बाद हुक्कन क्रोक कुछ भी करके तो अभी एटलीस्ट इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर करने जा रहा है। हाईवे जो है जितना नहीं कर पाता था वो कर रहा है अभी। एक सिर्फ अभी आप देख रहे हैं कितना साल से नालोंग टू बंदरदुआ जो पेंडिंग था, ये बीजेपी आने का बाद होकन क्रोक तो किया है। हाँ, आज का बाद जो है ये जो है पुटिन टू दापोरे जो वाला, तो बहुत सा डेवलपमेंट कर रहा है। मेरा बोलने का मतलब जो है, आप किसी भी चाहे अरुणाचल गवर्नमेंट सीएम का को भी हो, कोई भी इंसान को, कोई भी ऑफिसर को आप एलिगेशन डालो ना, एलिगेशन डालो, लेकिन उसका अच्छाई को भी तो बात करो। पेमा खांडू कितना अच्छा काम किया उसको भी तो बात करो। आप सिर्फ पेमा खांडू क्या खाता है, क्या पीता है, कौन सा एमएलए क्या करता है, कौन सा ऑफिसर क्या कर, उसको ही ढूंढते रहेगा। सिर्फ मेरिट कोई डिमेरिट कोई ढूंढते रहेगा, लेकिन उसका अच्छाई को अगर ढूंढ के कोई बात करेगा तो वो जो है पलटू आदमी है। ये तो हो रहा है अरुणाचल में। जो गवर्नमेंट को गाली दे सकता है, अथॉरिटी को गाली दे सकता है, वही माने अरुणाचल का लीडर है, वही माने बहुत बड़ा यहाँ का जो है हीरो है। मैं तो नहीं मानता हूँ। कोई भी इशू अगर कोई भी ग्रुप अगर कोई एलिगेशन किसी को भी डालता है, मैं एक एक करके मैं चैलेंज कर सकता हूँ। अगर पेमा खांडू का मेरिट को अगर हम लोग भी ढूंढ के इसका अच्छा काम अगर हम उसको बोलेगा, उसको प्रोटेक्ट करता है बोल के बोलना शुरू करेगा। अरुणाचल में तो हम देखा है, जो कुछ मिल पाता है वो कुछ है, जो नहीं मिल पाता है वो दुख हो रहा है। तो जो इसका अगेंस्ट ही करेगा ही बोल के मेरिट डिमेरिट को लेके घूमता है, उसके लिए तो उसका मर्जी है बोलना, क्या कि यह माना नहीं है, लेकिन उसका अच्छाई को भी तो बोलो। अभी जो हवा जी, अभी जो रिसेंट अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जो पेपर लीकेज हुआ, अभी सीबीआई की भी यहाँ से रिकमेंडेशन गई है, तो आप क्या कहेंगे? कितना अनफॉर्चुनेट है ये? तो इट्स ब्रूटली अनफॉर्चुनेट है और ब्रूटली डेमोक्रेसी मर्डर है, ब्रूटली ये इंटेलेक्चुअल मर्डर है। मैं बिल्कुल उसका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिस तरीक़ा से मेरा जो आपसू टीम जो अभी दोजे भाई है और इतम दोनों ने इनिशिएट करके जिस तरीक़ा से डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ने लाया ना, ऐसे डिसीजन मेरा ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में कोई भी नहीं दे सकता है। इतना मैंने जल्दी डिसीजन दिया। हाँ, जो भी वहाँ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है, इंक्वायरी कर रहा है, और जिसको भी टर्मिनेट किया 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, कम से कम थोड़ा सा पैशन रखना है। और ख़ास करके मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि यामर पादंग बोल के ये लड़का का, इसको तो अरुणाचल जो भी यहाँ में APSC का जो एस्पायरेंट है, कैंडिडेट है, इसको भगवान मानना है। इसका वजह से कितना जिन्यून लड़का आस मिलेगा इसको। अगर ये ऐसे चीज़ को अगर कोई भी एक्सेप्ट करेगा वो इंसान, तो मेरा ख्याल से ये धरती में नहीं रहना चाहिए ऐसे वाला इंसान। इसलिए जो भी हमें अरुणाचल गवर्नमेंट ने
चेयरमैन को जो है रिजनेशन दिलवाया, सबको जो अभी अरेस्ट कर रहा है हमारा जो SIC टीम जो है, इससे और क्या कर सकता है? मर्डर तो नहीं कर सकता है, जेल तो डाल सकता है ना, टर्मिनेट तो कर सकता है ना, टर्मिनेट, लेकिन ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा समय चाहिए। ये तो मेरा मानना है, तो एकदम इंटेलेक्चुअली मर्डर है, उसको छोड़ना नहीं है किसी को भी। बहुत सा बच्चा यहाँ में अपना माँ बाप का एक मर्गी को, एक ज़मीन को, एक घर को बेच के या कोचिंग सेंटर में बेच के साल भर नकड़ी के ढूंढता है। और बहुत सा यहाँ में कुछ लोग आराम से पेपर को बेच के किसी को करोड़, मेरा ख्याल से तो करोड़ भी बेचा होगा बहुत लोगों को, क्योंकि ये तो अनएक्सेप्टेबल है रियली। लास्टली सर, आप क्या अपील करेंगे जनता से कि अगर नेता चुनना है तो इलेक्शन में पैसा ना लिया जाए, ईमानदार को वोट दिया जाए, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहला बात है, मैं नाइंग सैंग तजो कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता हूँ और मेरा MLA आयंग मंगफी है। मैं लास्ट टाइम उसका साथ करीब मैंने रहा है। सबसे पहला बात है, हम लोग इलाका में बात करूँगा कि जो मॉर्टगेज सिस्टम है, किसी का माला रख के ज़मीन ला के लेना बंद कर दीजिए। कम से कम MLA जीत के तो कोशिश रहने दो। आपका मॉर्टगेज को माने तैरते नेक्स्ट MLA इलेक्शन निकल जाता है। पैसा लेना बंद करना चाहिए। और खास के मैंने लास्ट टाइम RGU में भी, मैं अपसू इलेक्शन में मैंने कहा था, मुझे वोट लो RGU लड़का कर पाया, तो लास्ट में क्या हैपन हुआ है? क्या हैपन हुआ है? आप सुधर है क्या? आप पब्लिक RGU का जो स्टूडेंट जो है ओपनली स्टूडेंट इलेक्शन में पैसा लेता है, तो पब्लिक को हम लोग क्या समझाएगा? जिस स्टूडेंट जो है, जिस इंटेलेक्चुअल जो है कॉलेज लेवल में आता है, RGU लेवल में आता है, वो अपना माँ बाप भाई बहन को समझाना चाहिए। वही पैसा लेके घूमता है स्टूडेंट इलेक्शन में, वही लड़का लोग अपना एरिया में जाके डिमांड कराता है, हमको पैसा नहीं देगा तो ज़मीन दो, ज़मीन सिक्योरिटी रखो, माला सिक्योरिटी में रखो, अपना बिल्डिंग सिक्योरिटी। ये तरीका जो है कब तक रहेगा? आप अरुणाचल में आप किसी को भी अच्छा लीडर चुनना है तो आप मॉरली कंसर्न करके कीजिए, ओपनली डेवलपमेंट को इशू को लेके कीजिए। आप सिर्फ आदमी अच्छा ना कर वो दिखता नहीं, कितना आपको दे रहा है समय पर, वो थोड़ी होता है। अभी आप देखो, आप एक वोटर को हम लोग में 20,000 30,000 लेता है शायद, मैंने तो इतना बता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन मैं देखता है क्या आपका 5 साल का दरमा जो है 20-30 हज़ार में है क्या? 5 साल का दरमा, 5 साल में तो एक बार इलेक्शन होता है, दैट मीन्स 5 ईयर का सैलरी जो आपका 20-30 हज़ार में जा रहा है। ऐसे नहीं करना है। हाँ, जो MLA जो पॉलिटिशियन देना चाहता है, जिसको हेल्प करना है, जीत के करेगा, वो डेवलपमेंट करेगा। आप नहीं जीतने का लाखों पैसा आप लूट लेता है, बाद में MLA अपना दारवे की तैरने के लिए कुछ ना कुछ फोर्सफुली के लिए करता है, तो ये समाज काम नहीं करता है, डेवलपमेंट काम नहीं करता। एलिगेशन देखिए क्या फ़ायदा है? तवांग और नामसाई में जो डेवलपमेंट हो रही है इसमें, उसमें आप क्या कहेंगे कि वहाँ की ये वहाँ के डिसिप्लिन की वजह से होती है? सबसे बड़ा बात है कि तवांग बोमडिला को मेरा तरफ से एकदम माने कंग्रेचुलेशन। क्योंकि इसलिए कंग्रेचुलेशन है क्योंकि वहाँ का लोग एक बुद्धिस्ट एक रिलीजन मानता है, और बुद्धिस्ट रिलीजन जो एक ऑर्गेनाइज रिलीजन है, और थ्रू उसका अपना लोगों को और जो है थ्रू रिलीजन से समझाता है। क्योंकि डेवलपमेंट ऐसे होता है, पैशन ऐसे होता है, टूरिज़्म को ये जो है माने आने से ऐसे आप स्वागत करना है, अपना लाइफ को इम्पोर्टेंट कैसे इंसान बाहर का लोगों को सेवा करना, बाहर का लोगों को स्वागत करना हो जानता है ना। हम लोग यहाँ में तो क्या है, कैमरा छीन लेता है, इसी बैल में मारपीट कर लेता है, सब कर लेता है, कोई आता नहीं है। वहाँ में तो मैक्सिमम हम देखा है तो काम 1 करोड़ का भेजा है तो 1 करोड़ का ही काम होता है, अगर 10 लाख का भेजा है तो 10 लाख का काम होता है। मेरा जगह में क्या है, इसी जगह में या अरुणाचल में बहुत सा जगह ऐसे है कि 1 करोड़ का 10 लाख का काम करता है, पैसा फ्री उतारता है। तो कैपिटल में ही सब 100% बैठ गया। मैक्सिमम आप तवांग का हो, बमडिला का हो, वेस्ट कामेंग का हो, तिरप चाना, कैपिटल में इतना नहीं रहता है। जितना भी तानीवेल का या भर्ती हो गया, अपना जगह में कुछ नहीं करता है, सब लूट के यहाँ में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के बैठा हुआ है। मैं देखा है बहुत सा चीज़ देखा है कि ओलो का समाज है, बहुत ऑर्गेनाइज समाज है, इसलिए ओलो जो है वैल्यू का हिसाब से कुछ भी पैसा बेचता है, यूज़ करता है। हम लोग जगह में ऐसे नहीं करता, ये प्रैक्टिकल है।